Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator. So last class की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था वेब एप्लीकेशंस का इंटरनेट बेसिक्स पार्ट. ओके, सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब एप्लीकेशंस का सेकंड सेशन, विंडोज एक्सेसिबिलिटी. अब विंडोज एक्सेसिबिलिटी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इतना इंपॉर्टेंट सा पार्ट है जो डिसेबल पर्सन्स जो होते हैं, कंप्यूटर से आसानी से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. Yes, the interaction between the human and computer can be restricted due to presence of impairment, disability present in him or her. देखिए, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का मेन जो रीजन है वो यही है कि द इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है वो किसी ना किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट होता है. कब रेस्ट्रिक्ट होता है? जब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्पेयरमेंट, जब उसमें उन पर्सन्स में कुछ इम्पेयरमेंट होती है, लाइक वो सुन नहीं पाते हैं या फिर वो आसानी से सीख नहीं पाते हैं या उनकी फिंगर्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है. ओके, तो इस तरीके के जब इम्पेयरमेंट्स होते हैं तो उसके लिए वो पर्सन्स कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं हो पाते, यूजर फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं. तो विंडोज एक्सेसिबिलिटी एक ऐसा ऑप्शन है जिसने उन पर्सन्स को बहुत आसानी से वो फ्रेंडली होकर कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं. तो अब कितने टाइप के इम्पेयरमेंट्स है जो आपकी बुक में है, क्योंकि इन इम्पेयरमेंट्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. तो देखते हैं हम कितने टाइप के इम्पेयरमेंट्स है. देयर आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स. फर्स्ट जो है हियरिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी. हियरिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है, क्या आता है कि वो पर्सन्स जो डीफनेस को फेस कर रहे होते हैं, लाइक जिनको सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, वो कीबोर्ड का कोई साउंड नहीं सुन पाते हैं या माउस या स्पीकर के कोई साउंड को नहीं सुन पाते हैं, तो उनके लिए कैसे हेल्पफुल होता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, वो हम देखेंगे. नेक्स्ट जो है वो है मोटर डेक्स्ट्रिटी इम्पेयरमेंट. मोटर डेक्स्ट्रिटी इम्पेयरमेंट क्या होता है? इसमें आता है सेरेब्रल पैल्सी, जो क्या अफेक्ट करता है मूवमेंट को, मसल को, टोन को और बैलेंस पोस्चर को. मतलब वो पर्सन्स जो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते हैं, लाइक बैलेंस, उनका बैलेंस पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है, जिनको पैरालिसिस से वो सफर कर रहे होते हैं, तो उनका एक बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा होता है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो वो पर्सन्स कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली कंप्यूटर के साथ. ओके, नेक्स्ट जो है वो है विजुअल इंपायरमेंट. अब विजुअल इंपायरमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा है, मतलब जिनका आईसाइट वीक होती है या जिनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है, जिनको प्रॉपर नहीं दिखती है स्क्रीन पे, जो विजुअल कैरेक्टर्स चल रहे हैं वो नहीं दिख पाते हैं, तो उनके लिए कैसे कंप्यूटर को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो वो हम इस वीडियो में देखने वाले. थर्ड जो है कॉग्निटिव इंपायरमेंट. अब कॉग्निटिव इंपायरमेंट क्या होता है? जब किसी पर्सन को कोई चीज सीखने में, आई मीन लर्न करने में या फोकस करने में अटेंशन नहीं बना पाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई वर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए जो हेल्पफुल है वो होता है, उसके लिए जो इंपायरमेंट होता है वो होता है कॉग्निटिव इंपायरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज. ओके, सो दीज आर द डिसेबिलिटीज जिनके होते, जिनके चलते पर्सन्स क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं, वो उन कीबोर्ड को, माउस को या डिस्प्ले किसी भी फीचर्स को एक्सेस इजीली नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए इसी पर्टिकुलर टास्क के लिए विंडोज ने एक एक्सेसिबिलिटी फीचर को लॉन्च किया है, जो एक्सेसिबिलिटी फीचर हमें कंट्रोल पैनल से मिलता है. ओके, तो आइए देखते हैं कैसे इस फीचर का हम यूज करते हैं. सो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी फीचर को हम कैसे एक्सेस करते हैं. विंडोज एक्सेसिबिलिटी फीचर को एक्सेस करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल का यूज करना होता है. कंट्रोल पैनल क्या करता है? बेसिकली कंट्रोल पैनल जो ऑप्शन होता है वो हमारे पूरे कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो भी डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं, है ना, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सब की सेटिंग के लिए होता है ना. जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग्स होती है, वैसे यहाँ पर कंट्रोल पैनल ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम हमारे कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आपको कहां मिलता है? कंट्रोल पैनल पे मिलता है. these are used to customize the way your keyboard, display और माउस functions. तो कंट्रोल पैनल के साथ में हम कंट्रोल पैनल को यूज करके हम कीबोर्ड, डिस्प्ले और माउस, इन तीनों की सेटिंग कर सकते हैं. किसके अकॉर्डिंग? जो पर्सन्स कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, जिनको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी. ओके, तो many of these features are useful for people with disability are discussed अर्लियर. जो हमने अभी पहले आपको चारों इंपायरमेंट्स बताए, वो इंपायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को यूज करने जा रहे हैं. एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाते हैं और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को एक्सेस करते हैं. घबराइए मत, डरिए मत, हम इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं. फर्स्टली हम इसको समझ ले कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में ऐसे कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके
हम डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के हेल्प कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको. ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड. यहां पे कीबोर्ड के हम उस ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिन ऑप्शंस का वो पर्संस यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टिकी कीज. ओके, अब स्टिकी कीज क्या होती हैं? स्टिकी कीज हेल्प कंप्यूटर यूजर्स with physical disabilities but it is also used by others means to reduce repetitive strain. है ना, वो पर्सन्स इसका यूज करते हैं जिनको रिपीटेटिव स्ट्रेन का प्रॉब्लम होता है, या हम बोल सकते हैं जैसे किसी की फिंगर्स नहीं मूव कर रही है. ओके, लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टिकी कीज वो कीज होती हैं जो आपकी स्पेशल कीज होती है, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्टर ना, उन कीज को आप सेपरेटली इस स्टिकी कीज का यूज करके कर सकते हो. कैसे सेपरेटली यूज करते हैं? देखिए, sticky keys allow the users to press and release a modifier key such as Alt, Shift, Control or Windows key and have it remain active until any other key is pressed. है ना, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज आपको कोई होल टेक्स्ट सिलेक्ट करना है या आपको कोई फाइल को सेव करना है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं? कंट्रोल एस साथ में प्रेस कर देते हैं. ओके, तो कंट्रोल एस को कंबाइंडली जब आप यूज करते हो तो वो नॉर्मल की शॉर्टकट होता है. लेकिन जब आप स्टिकी कीज का यूज करते हो तो स्टिकी कीज में क्या करना होता है? हमको मॉडिफायर कीज जो होती है लाइक कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, तो हमें पहले कंट्रोल की को प्रेस करना है, फिर उसको रिलीज कर देना है, फिर हमें एस प्रेस करना है. ओके, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो कीज है उनको अलग अलग प्रेस कर रहे हैं ताकि कंट्रोल एस जो ऑप्शन है वो वर्क करे. सो हम इसको प्रैक्टिकली भी डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट जो है वो है फिल्टर कीज. अब फिल्टर की क्या होता है? Filter key is a feature of Microsoft Windows. It is accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystrokes. समझिएगा, यहाँ पे फिल्टर कीज क्या होता है? जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स होते हैं. सपोज किसी के हैंड ट्रेमर कर रहे हैं या हैंड शेक कर रहे हैं, कांप रहे हाथ, तो वो नहीं लिख पा रहा है, तो कांपने की वजह से हाथ या हैंड ट्रेमर करने की वजह से क्या होता है कि वो एक ही लेटर बार बार रिपीटेडली हो जाता है प्रेस, या कुछ की स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड हो जाते हैं. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर की का यूज करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर पीपल हु हैंड ट्रैमर्स, है ना, विथ हैंड ट्रैमर्स. नेक्स्ट, होप आपको स्टिकी कीज और फिल्टर कीज तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. थर्ड जो है वो है कीबोर्ड का टॉगल की. अब टॉगल की क्या होती है? Toggle keys is also feature of Microsoft Windows. It is an accessibility option which is designed to people who have vision impairment or cognitive disabilities. तो ये हमारा लास्ट वाला impairment था, cognitive और vision impairment. इसमें toggle keys basically जो होती है वो होती है तीन. आपके all over keyboard में आपने देखा होगा कि caps lock, num lock और scroll lock, तीन lock keys होती हैं. तो toggle keys उन्हीं तीन keys पर वर्क करती है, lock keys पर. अब उन पर्सन्स को जिनको प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं पता होता है कि कैप्स लॉक की ऑन हुई है या ऑफ हुई है, नम लॉक की ऑन हुई है या ऑफ हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टॉगल कीज का यूज करते हैं, एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन को. यहाँ पर जब भी आप नम लॉक को या कैप्स लॉक को ऑफ या ऑन करते हो तो एक साउंड इमिट होता है कीबोर्ड में से, एक बीप साउंड आता है जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ कैप्स लॉक की ऑन हुई है या ऑफ हुई है. तो अ हाई साउंड इज इमिटेड when the keys are switched on और low sound is emitted when the key are switched off. ये हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं कि जब आप कैप्स लॉक को या नम लॉक को ऑन करते हो तो हाई साउंड प्रोड्यूस होता है, ऑफ करते हो तो लो साउंड प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज द टॉगल की. तो कीबोर्ड में हमने कितनी कीज पढ़ी हैं? 3. स्टिकी कीज, फिल्टर कीज एंड टॉगल कीज. ये कीबोर्ड टैब के अंदर आते हैं. सेकेंड जो है वो है साउंड टैब. साउंड टैब में क्या पढ़ना है हमें? साउंड सैनिटरी ऑप्शन को डिस्कस करना है. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है Sound Sentry option. Sound Sentry option is designed to help users with auditory impairments, है ना. Auditory impairments जब होता है किसी पर्सन में तो उसके लिए Sound Sentry option जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है. साउंड टैब के अंदर आपको मिलता है. ओके, दिस ऑप्शन जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स. अब ये कैसे हेल्प करता है? विजुअल वार्निंग्स देता है. लाइक आपका स्क्रीन फ्लैश होने लगता है जब आप सपोज कोई कैरेक्टर टाइप कर रहे हो या कुछ ऐसी वर्किंग करते हो कि आपके स्क्रीन फ्लैश होने लग गई, पूरी विंडो फ्लैश होने लग जाती. ओके, तो ये होता है साउंड सेंट्री ऑप्शन जो ऑडिटरी इंपेयर्ड पर्सन को हेल्प करता है. नेक्स्ट इज डिस्प्ले टैब. डिस्प्ले टैब में आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है हाई कंट्रास्ट. हाई कंट्रास्ट स्पेशली लो विजन या कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन्स को
बहुत अच्छे से हेल्प में होता है यूज। सपोज जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो कि व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन पे आपको ब्लैक टेक्स्ट दिख रहा है, राइट। लेकिन जब किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस की या फिर लो विजन का प्रॉब्लम होता है या कुछ डिसेबिलिटी होती है विजन रिलेटेड, तो उसके लिए क्या होता है, हाई कंट्रास्ट ऑप्शन स्क्रीन को इन्वर्ट कर देता है। इट मींस आपका जो ये व्हाइट स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगा और उसके ऊपर जो टेक्स्ट दिख रहा है वो व्हाइट कलर में शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हम कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं, ब्लैक पे व्हाइट और व्हाइट पे ब्लैक, और कोई और कलर्स भी आप आसानी से यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हाई कंट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट। जिनको विजन इम्पेयरमेंट होता है वो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट्स, है ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पर हम फॉन्ट्स के कलर को भी साइज को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कर्सर ऑप्शन। अब कर्सर ऑप्शन क्या करता है, जो यहाँ पे माउस पॉइंटर आपकी स्क्रीन पे मूव करता है। आप सभी ने देखा होगा कि आपका माउस का पॉइंटर स्क्रीन पे मूव करता है। माउस पॉइंटर का आपको साइज बढ़ाना है, साइज कम करना है, चेंज करना है, उसको कलर को चेंज करना है। लाइक व्हाइट कलर का बाय डिफॉल्ट दिखता है, आपको ब्लैक कलर सेट करना है या कोई और कलर सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कर्सर ऑप्शन होता है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर, असिस्ट पीपल विथ विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर, है ना। मतलब कर्सर की विड्थ या उसका ब्लिंकिंग रेट आप यहां से चेंज कर सकते हो कर्सर ऑप्शन के थ्रू। तो अभी हमने डिस्प्ले ऑप्शन, साउंड ऑप्शन और कीवर्ड ऑप्शन डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसका टैब है वो है माउस टैब। अब माउस से रिलेटेड भी सेटिंग होना चाहिए। सपोज आपके सिस्टम में कीबोर्ड है बट माउस नहीं है, कोई ऐसा पर्सन है जो माउस पे मूव नहीं करता है, कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो हम कीबोर्ड से कैसे माउस का काम ले सकते हैं, तो वो इस पर्टिकुलर टैब में हम देखते हैं। तो माउस कीज में सबसे पहला है, ये भी एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो पीपल को असिस्ट करता है हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। जिसको माउस को यूज करने में डिफिकल्टी होती है वो पर्सन स्पेशली माउस टैब का यूज करते हैं। दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड। यहाँ पे हम माउस की जगह पर जब माउस को यूज नहीं करना है तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माउस का बिना यूज हम कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में नमलॉक कीज होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके का नमलॉक होता है। यहाँ पे नमलॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखना ध्यान से, कीबोर्ड में यहाँ एरो कीज बनी होती है इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से एरो कीज होती हैं। तो जब आप इस माउस टैब को इनेबल करते हो तब आप माउस का यूज ना करके हम कीबोर्ड से इन कीज के थ्रू, ये दिख रहा है 2 4 6 और 8, ये जो कीज हैं ये कर्सर को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मूव करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हम माउस टैब का भी यूज कर सकते हैं बिना कीबोर्ड को यूज किए। तो यहाँ पे यही मेंशन किया है मैंने कि स्पेशली न्यूमेरिक कीबोर्ड का हमें यूज करना पड़ता है टू पॉइंटिंग अ माउस, टू पॉइंटिंग अ cursor on the screen, okay, without using mouse. So this is about your accessibility option. तो accessibility option में हमने सिर्फ 4 चीजें डिस्कस करी है आज, 4 टैब के बारे में पढ़ा है, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले एंड साउंड ऑप्शन। ओके, ये चारों ऑप्शन कैसे हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सो बच्चों, बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, आपको इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकली समझाया जाएगा और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। आप बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को एक्सेस करिए, आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी एक्सेस कर सकते हो, आपको इसके नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक। तो प्लीज आप इस पे स्टे रहिए और सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो क्वालिटी के साथ। थैंक यू सो मच।